मूवी की शुरुआत होती है एक सुपर 8 फुटेज को दिखाते हुए। अब आप कहेंगे कि सुपर 8 क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक मोशन पिक्चर फिल्म फॉर्मेट है जो कि 1965 में ईस्टमैन कोडक के द्वारा इजाद किया गया था। ये डबल या रेगुलर 8mm होम मूवी फॉर्मेट से काफी एडवांस था। एडवांस ऐसे कि 8mm साइज तो फिल्म का सेम होता था, पर एजिस पर पिक्चर काफी वाइड रहती थी, जिसकी वजह से पिक्चर बड़ी और साफ दिखाई देती है। इसको चलाने के लिए इस प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मूवी के अंदर बाद में सुपर 8 फिल्म का जिक्र भी हुआ है। मूवी को डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे राज इस वीडियो में खुलने वाले हैं। तो जब ये प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म शुरू होती है, वहाँ एक परिवार के 4 लोग पेड़ से लटके हुए हैं, जिनके सर ढके हैं, और साथ में एक अनजान शक्ति उस पेड़ की डाली को काट कर नीचे कर रही है, जिसकी वजह से पूरे परिवार की मौत हो जाती है। कई महीने बीतने के बाद एक इंसान एलिसन, जो कि एक स्ट्रगलिंग ट्रू क्राइम बुक राइटर है, वो कुछ अच्छा लिखने की तलाश में अपने परिवार के साथ उसी घर में शिफ्ट होता है जहां मर्डर हुए थे। इसकी वाइफ का नाम है ट्रेसी, 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम है एशले, जो कि एक बहुत ही अच्छी वॉल पेंटिंग्स करती है, और लड़का ट्रेवर, जिसको अचानक से ही इस घर में आते ही रात को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो रात में उठकर अलग अलग जगहों पर सोने लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ एलिसन जानता था कि इस घर में किसी परिवार की मौत हुई थी। एलिसन अपनी बुक के लिए इन घटनाओं को बेस बनाता है और एक होप करता है कि शायद इस घर में जिस परिवार की मौत हुई थी उसके 5वें मेंबर यानी स्टेफनी को वो ढूंढ पाए और एक अच्छी किताब लिख पाए, जिससे उसका घर बहुत अच्छा चल पाएगा। एलिसन को एक दिन एटिक में अचानक से बक्सा मिलता है, जिसके अंदर एक प्रोजेक्टर और कुछ स्टैंडर्ड 8mm फुटेज मिलती है। उन पर लिखा था इनोसेंट होम मूवीज। एलिसन अक्सर रात में सबसे छुपकर ये सब फिल्म्स की फुटेज देखता है। अब एक के बाद एक फुटेज देखने के बाद एलिसन को एहसास होता है कि इन 5 फुटेज के अंदर सारे परिवारों की मौत अलग अलग तरह से हो गई थी। जैसे पहला केस था स्लीपी टाइम 1998, इसमें सबके गले काट दिए गए थे। सेकंड है BBQ 1979, जिसमें कार में जलाकर पूरे परिवार को मार दिया गया। फिर है 1966 केस पूल पार्टी, इस केस में सबको पूल में धकेल दिया गया। अगला केस है लॉन वर्क 1986, जिसमें किसी ने सबके ऊपर एक लॉन मूवर चला दिया था। आखिरी केस जो कि इस घर में हुआ था बैकयार्ड में, फैमिली हैंगिंग, जो कि है 2011 का। सबको बैकयार्ड में पेड़ से लटकाकर मार दिया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मूवी देखते वक्त अगर थोड़ी भी इंसानियत से आप देखेंगे तो सच बताओ तो मुझे चिल्स आ गए, क्योंकि मैं इनह्यूमन चीज को बिल्कुल भी देख नहीं सकता। तभी पूल पार्टी वाली फुटेज को देखकर एलिसन को डेमोनिक फिगर दिखाई देती है। उसको अचानक से रियलाइज होता है कि इन सब फुटेज में एक सिंबल है जो कि कॉमन है। अब जो बक्सा एटिक में एलिसन को मिला था, उसके कवर में कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी, यानी कि जो बक्से के लिड होता है उस पर। वो ड्राइंग इन सभी फुटेज मर्डर से रिलेटेड थी और उसमें एक अजीब सी आकृति थी मिस्टर बोगी नाम की। अब एलिसन एक लोकल डेप्यूटी से कांटेक्ट करता है। उसको पता लगता है कि ये सारे हादसे अलग अलग जगहों और अलग अलग सिटीज में हुए हैं। शुरुआत हुई थी 1960 से। एक खास बात इन फुटेज में ये थी कि सभी परिवारों को मारने से पहले उनको किसी तरह का ड्रग दिया गया था। वो ड्रग किस प्रकार का था वो कोई नहीं जानता। फिर डेप्यूटी एलिसन को एक प्रोफेसर जॉनस से कांटेक्ट करवाता है, जो कि ऑकल्ट और डेमोनिक पोजीशंस में बहुत ज्यादा माहिर थे। ऐसा इसलिए ताकि वो उन सिंबल्स का मतलब जान सके। अब जॉनस एलिसन को बताता है कि ये सिंबल्स एक खतरनाक डेमोनिक एंटिटी यानी कि बुगुल के हैं, जो कि पूरे परिवार को मार के सिर्फ बच्चे को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है और उनकी सोल्स पर जीता है। एक रात अचानक से एलिसन को प्रोजेक्टर खुद पे खुद शुरू होने की आवाज एटिक से आती है। अब एटिक में जाने पर उन केसेस के खोए हुए 5 बच्चे दिखते हैं, जो कि एलिसन की तरफ कर रहे थे। एकदम से बुगुल फिल्म में दिखाई देता है और झटके से असल दुनिया में एलिसन के सामने आ जाता है। वो तुरंत नीचे गिर जाता है। तभी एलिसन गुस्से में और डरते हुए उन फिल्म समेत प्रोजेक्टर को जला देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम सही थी, हमें यहाँ कभी भी नहीं आना चाहिए था। वो अपना घर उसी रात शिफ्ट कर देते हैं और पहले वाले घर में चले जाते हैं। अब एलिसन को प्रोफेसर जॉनस के मैसेजेस आते हैं अपने पुराने घर में, जो कि उसको पौराणिक तस्वीरें और चित्र भेजते हैं बुगुल से रिलेटेड।
सारी इमेजेस आधी खत्म थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त में माना जाता था कि बुगुल पेंटिंग्स की दुनिया में रहता है। वो एक तरह से उसकी दुनिया और असल दुनिया में आने जाने का रास्ता है, आप पोर्टल उसको कह सकते हैं। अब फिर से एटिक में एलिसन को वही सेम बक्सा मिलता है जो उसने जला दिया था, जिसके अंदर वही फिल्म्स और प्रोजेक्टर था, पर इस बार उसमें एक एक्स्ट्रा लिफाफा था जिस पर लिखा हुआ था एक्सटेंडेड एंडिंग्स। अब इस वक्त तक डेप्यूटी एलिसन को कई बार कॉल कर चुका था, बट वो रिसीव नहीं करता क्योंकि वो उन फिल्म्स में काफी खोया हुआ था। पर आखिरी में तंग आकर वो फोन उठा ही लेता है। डेप्यूटी बताता है कि उसने सारे मर्डर्स में एक लिंक ढूंढ लिया है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी हादसे हुए हैं यानी कि मर्डर्स, वो इस तरह से हुए हैं, जो भी परिवार जिस घर में आया उस घर में पहले से ही कोई मर्डर हुआ था। जैसे 1970s वाला परिवार जिस घर में आया था उस घर में 1960s वाले परिवार का ऑलरेडी मर्डर हो चुका था, और जैसे ही उन्होंने नए घर में शिफ्ट किया उनका भी मर्डर हो गया। अब 1980s वाला परिवार उसी सेम घर में आया जिसमें 1970 वाला परिवार मारा गया। उन्होंने घर चेंज किया और फिर से मर्डर हो गया। ये एक पैटर्न है, इसको ध्यान से और फिर से सुन लीजिए। अब एलिसन ने भी वही गलती करी। जिस घर में मर्डर्स हुए थे 2011 में, वो वहां रुका और उसने अपना घर चेंज कर दिया। उसने मर्डर के सिलसिले को और भी तेज कर दिया था क्योंकि बुगुल यही चाहता था। एलिसन काफी घबरा जाता है और एटिक में मिली एक्सटेंडेड एंडिंग्स को देखने लगता है। उसमें हर केस के अंत में गायब हुआ बच्चा करता हुआ उसको दिखता है। बस अचानक से ही उसको चक्कर आने लगते हैं और वो देखता है कि उसके कप के नीचे एक नोट था, गुड नाइट डैडी, और कप के अंदर एक हरा पदार्थ है जो कि एक ड्रग है, बुगुल के द्वारा दिया गया। एक खास बात यह है कि बुगुल उस बच्चे का शिकार पहले करता है जो कि पेंटिंग्स अच्छी करता हो, और उसकी बच्ची यानी एलिसन की बच्ची एशले बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती थी। अब ड्रग्ड होने के बाद एशले अपनी माँ, भाई और बाप एलिसन की फुटेज निकालती है। तो अब ये राज तो खुल गया कि आखिरी में वीडियो कौन बनाता था। तभी एशले एक कुल्हाड़ी यानी कि एक एक्स को लेके अपने बाप के साथ पूरे परिवार को मार देती है, और बॉक्स के कवर के लिड पर कुछ ड्राइंग्स बनाती है जिसमें एक हिंट था मिस्टर बूगी का यानी बुगुल का। अब वो प्रोजेक्टर से सारे बच्चों को देखती है और अचानक से एशले के पीछे आता है बुगुल, जो कि उसको गोद में उठा के अपनी दुनिया में यानी पेंटिंग की दुनिया में ले जाता है और उसकी सोल पर जीता है। और इस फुटेज का नाम पड़ता है हाउस पेंटिंग। वो बक्सा वापस एटिक में आ जाता है और अचानक से बुगुल कैमरा में से हमको डराने के लिए देखता है। बूम, मूवी खत्म। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिनिस्टर पार्ट 1 की छोटी सी वीडियो और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो अच्छे से। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सिनिस्टर का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो इस बार कोई पोल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज पेंडिंग है और आप सबको जल्दी से उन सबका एक्सप्लेनेशन जरूर मिल जाएगा। और